Hello students. In previous lecture we had started off basically with polymers. हम लोगों ने classification of polymers देखा था. I told you classification of polymers was very important. Basically classification जो है वो different parameters पे based था. So it was basically classification based on the source, structure, then intermolecular forces, then how are polymers prepared, right? Now what I am going to do in today's lecture is, before I proceed ahead, I'll just look at how are different types of polymers prepared. अलग अलग टाइप के polymers कैसे prepare किए जाते हैं. So first we are going to look at some of the addition polymers. आपको याद है कल हम लोगों ने दो टाइप के polymers देखे थे, एक थे addition polymers और second type was condensation polymers. Now when I say addition polymers are also called as chain growth polymers. Chain growth polymers. Okay. Now ये जो chain growth polymers है, start करते हैं, एक example से हम लोग start करते हैं. So first example of chain growth polymer is polyethylene. Now हर एक polymer जो होता है, every polymer is made from a monomer. राइट. सो यहाँ पे मोनोमर आपका क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है दैट बिकम्स योर मोनोमर. तो आपका जो मोनोमर होगा दैट विल बी ईथीन. ओके. नाउ ईथीन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. ना हम लोग सारे एग्जांपल्स ये एडिशन पॉलीमर्स के कर रहे हैं ना, मतलब आपको बस ये ईथीन मॉलिक्यूल्स को ऐड करते जाना है. नाउ एक बार मैं आपको दिखाऊंगा ये ऐड कैसे होता है. ओके. तो ये प्रोसेस आपको बस समझनी है, आपको ये एग्जाम में लिखनी नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. सो व्हेन वी टॉक ऑफ CH2, ओके, CH2 के अंदर ये सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. ये जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड वी नो दैट इट इज रिलेटिवली इजी टू ब्रेक. तो ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा. ये पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है मान लो इक्वली शेयर होता है. And what you will have is you will get CH2. इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके. नाउ किसी भी एटम पे अगर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की, उसकी टेंडेंसी होती है पेयर होने की. तो ये पेयर कैसे होगा पता है, इसके बाजू में आप और एक मॉलिक्यूल रख दो. सो जैसे CH2, इसके बाजू में ये एक और एक मॉलिक्यूल रख देते हैं हम लोग CH2. ओके. नाउ क्या होगा कि ये जो CH2 एंड CH2 है, दीज टू कैन फॉर्म अ बॉन्ड विथ ईच अदर ना, क्योंकि इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो बॉन्ड बनाने पे व्हाट यू वुड गेट इज यू विल गेट दिस CH2. This carbon atom has an unpaired electron. This carbon atom has an unpaired electron. Now you can see that पहले जो आपका molecule था it had only 2 carbon atoms. Now this molecule has 1, 2, 3, 4. चेन बड़ी हो गई ना साइज में, इसी इसको कहा जाता है चेन ग्रोथ पॉलीमर. चेन साइज में बढ़ती जाती है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाजू में और एक ऐसा मॉलिक्यूल रख दो. ओके. आप इसके बाजू में और एक ऐसा मॉलिक्यूल रख दोगे. सो यू हैव CH2 and if you keep one more molecule besides it, that is CH2. So what will happen is this unpaired electron and this unpaired electron, they will form a bond with each other, and when they form a bond with each other, what you are going to get is CH2. Okay. Now you can see that दोनों ends पे you have what you have got are free radicals. Whenever any atom has got an unpaired electron, हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल. सो बेसिकली यहाँ पे फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस. इस प्रोसेस के अंदर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है एंड ये फ्री रेडिकल ऐड होते जाता है. तो हर एक स्टेप के बाद यू कैन सी दैट द साइज ऑफ द चेन इज इंक्रीजिंग. चेन की जो साइज है वो इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है. फाइनली यू वुड ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन, एंड में तो ये दो एज इट इज रहेंगे.
तो ऐसा नहीं होता, क्या होता है कि बेसिकली हम लोग जब मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए वी यूज सम कैटालिस्ट, हम लोग कैटालिस्ट का यूज करते हैं, हम लोग कुछ रिएजेंट्स का यूज करते हैं, उस रिएजेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो एंड में अटैच हो जाता है। ओके, सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस चेन ग्रोज इन साइज। सो पाई बॉन्ड ब्रेक्स, फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, are generated, ओके, एंड ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये फ्री रेडिकल्स फिर एक दूसरे को अटैच होते जाते हैं और साइज बढ़ती जाती है। तो इसलिए आप हर बार इतना सब कुछ नहीं करोगे, यू डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। आप ये रिएक्शन को कैसे लिखोगे? नाउ जस्ट लुक एट दिस, यू हैव n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट, एंड इनको हमें ज्वाइन करना है, तो आप इसको लिखोगे ऐसे n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको पता ही है ये पाई बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या होगा? यू विल हैव CH2 फ्री रेडिकल जनरेट होंगे ना, एंड ये फ्री रेडिकल जैसे ही जनरेट होंगे तो ये कार्बन एटम किसी और कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन एटम किसी और कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड n है तो यहां पे n आ जाएगा। सो नाउ दिस कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है, दिस बिकम्स पॉलीइथेन। दिस इज पॉलीथिन, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, व्हाट इज पॉलीइथीन, ये आपको समझ में आ चुका है। ओके, नाउ आई विल प्रोसीड अहेड, अब हम लोग आगे और जाते हैं। ओके, ओके, सो पॉलीथीन बनाने के लिए ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज योर मोनोमर इज इथीन, इथीन मॉलिक्यूल ये होता है, इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, आप कैसे बनाओगे? आप बस पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, दोनों कार्बन एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन बना दोगे, एंड ड्यू टू दीज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये आगे बॉन्ड्स बनाएंगे। सो आप जब बॉन्ड्स दिखा रहे हो तो डू नॉट पुट डॉट ओवर हियर, देखो मैंने डॉट नहीं डाला है, सो डोंट पुट अ डॉट ओवर हियर। ओके, सो ये हुआ आपका पॉलीथिन। अच्छा, अब सेकेंड देखते हैं, दैट इज टेफ्लॉन। ओके, टेफ्लॉन का जो नेम है इट इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। ओके, नाउ व्हेन आई सेड पॉली, वो छोड़ दो, इसका मोनोमर क्या होगा? इफ यू लुक एट इट्स मोनोमर, आपका जो मोनोमर होगा दैट विल बी दिस टेट्रा fluoroethene. Now when I say tetrafluoroethene, so it becomes C double bond C F F F F। ये इथीन जैसा ही है बट बस हाइड्रोजन के जगह पे नाउ यू हैव फ्लोरीन। अब आपका ये रिएक्शन कैसे होगा? हाउ विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस? ओके, सो यू हैव CF2 double bond CF2, so n molecules of this, आप appropriate conditions दो जैसे catalyst and high pressure। so आप जब appropriate conditions दोगे क्या होगा? वापस आपको क्या करना है? यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा। so what you will have now is CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, दो में से एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे तो ये आगे बॉन्ड बनाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा। सो दिस बिकम्स योर टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, इसी को कहा जाता है टेफ्लॉन। दिस इज नथिंग बट टेफ्लॉन, ठीक है। इसके बाद question number 3, polymer 3, that is PVC, polyvinyl chloride। अच्छा,
Now when I say PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे जो आपका मोनोमर होगा वो कौन सा होगा? हमारा जो मोनोमर होगा, दैट मोनोमर विल बी विनाइल क्लोराइड. Now when I say vinyl chloride is C double bond C, okay, ClH2. This becomes your vinyl chloride. Okay. Now vinyl chloride से आप वापस पॉलीमर कैसे बनाओगे? So what I'll do is N molecules of this N CH2 double bond CHCl. वापस आपको क्या करना है? आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है. आपको पता ही है कि ये कार्बन आगे बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन ये साइड पे बॉन्ड बनाएगा. सो यू विल हैव CH2 CHCl, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा एंड ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा. सो दिस बिकम्स योर PVC. ये जो कंपाउंड है, दिस इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके, सब में दिख रहा है कॉमन पैटर्न है. पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके आपको आगे उस चेन को बस कंटिन्यू करना है. द नेक्स्ट वन इज पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल. पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, that is PAN, pan. Okay. Now when we talk of polyacrylonitrile monomer, आपका मोनोमर क्या होगा? योर मोनोमर विल बी अक्राइलोनाइट्राइल. ओके, अक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बस Cl के जगह पे यू हैव Cn. सो द स्ट्रक्चर इज CH2 डबल बॉन्ड CHCn. ये आपका स्ट्रक्चर होता है. ओके, नाउ आप इससे पॉलीमर कैसे बनाओगे? यू हैव N मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस CH2 double bond CHCn. Okay, what you will get is, वापस ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना होगा आपको. पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो what you will get is CH2 CHCn. ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा. दिस इज N. ओके, सो बेसिकली हमने 4 एग्जाम्पल्स की और हर एक एग्जाम्पल में एक सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है. आपको ना हर एक केस में ये याद ही रखना होगा कि मोनोमर कौन सा है, मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या है, एंड फाइनली ये PAN का स्ट्रक्चर क्या है. उसी तरह से हर एक केस में मोनोमर, द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यू कैन सी दैट यहाँ पे जो सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किया है, हर एक एग्जाम्पल में एक ही टाइप का मोनोमर होता है. जैसे यहाँ पे इथीन है, यहाँ पे ये टेट्राफ्लोरोइथीन है, यहाँ पे विनाइल क्लोराइड है, यहाँ पे अक्राइलोनाइट्राइल है. एक ही टाइप का मोनोमर है. ओके, व्हेन यू हैव अ सेम टाइप ऑफ मोनोमर, तो such type of polymers, when you have only single monomer, such type of polymers are called as, there is a word for it, homopolymer. So when I say homopolymer, they have only one type of monomer. हम लोग और एग्जाम्पल्स करेंगे. ओके, होमोपॉलीमर के ये 4 एग्जाम्पल्स तो हुए. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ. Next example. Okay, so the next example is basically neoprene rubber. Okay. This is neoprene. This is an example of synthetic rubber, man-made rubber. ठीक है, अगेन नियोप्रीन बनाने के लिए, कोई भी पॉलीमर बनाने के लिए, what we need is a monomer. So your monomer used is क्लोरोप्रीन. ये जो क्लोरोप्रीन होता है, इस क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड
Cl CH double bond CH2. This is your chloroprene. Okay, this is 1 2 3 4. So 2 chloro, okay, 1,3 butadiene. ये इसका IUPAC नेम होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन. अब इस क्लोरोप्रीन से आप पॉलीमर कैसे बनाओगे? हाउ विल यू मेक नियोप्रीन फ्रॉम दिस मोनोमर? ओके, सो इसके लिए आई हैव डू द CH2 CL CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, हमें पता ही है आपको पाई बॉन्ड्स ब्रेक करना, तो आप ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, आप ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे. नाउ अंडरस्टैंड दिस. पाई बॉन्ड ब्रेक करने पे यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे अनपेयर्ड. मैं जस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे CH2 CL CH CH2 इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा एंड इस पे होगा. अब ये तो ऑब्वियस है, ये आगे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इस साइड पे बॉन्ड बनाएगा. बट ये दोनों जो पास पास में कार्बन एटम्स है, व्हाट विल दे डू? दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड बिटवीन देम. सो ये सेम चीज यहाँ पे होगी, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ पे जो आपका पॉलीमर बनेगा वो पॉलीमर ऐसा होगा CH2 CL CH CH2. आपको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड आना है, तो ये डबल बॉन्ड. अब ये कार्बन एटम आगे बॉन्ड बनाएगा, सो ये ऐसे होगा एंड ये इस साइड पे बनाएगा, ये ऐसे होगा. सो इफ यू हैव n molecules of this, you will get a large polymeric molecule. एंड इसी मॉलिक्यूल को कहा जाता है नियोप्रीन. दिस बिकम्स योर नियोप्रीन. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नियोप्रीन. सी, यहाँ पे मैं बस स्ट्रक्चर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव रिमेंबर दी स्ट्रक्चर्स. और एक चीज है जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जो आपको पढ़ के भी समझ में आएगी, दैट इज यूजेस. हर एक पॉलीमर के अपने कुछ यूजेस होते हैं. एमसीक्यूज में या कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है कि व्हाट आर देयर यूजेस. सो जैसे नियोप्रीन रबर है, तो नियोप्रीन रबर के यूजेस क्या क्या होते हैं? तो कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए, गैसकेट्स, होजेस बनाने के लिए नियोप्रीन रबर का यूज किया जाता है. ओके, सो ये हुआ फिफ्थ वन. दिस वाज योर फिफ्थ पॉलीमर. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. मतलब ये बहुत सारे हम लोगों ने पॉलीमर्स के एग्जाम्पल किए हुए हैं. आई होप आपको ये समझ में आया है. ओके, फाइन. सो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है, ये सारे होमोपॉलीमर्स के हैं, क्योंकि इन सब में एक ही टाइप का मोनोमर यूज किया जाता है. ओके, नाउ आई विल टेक फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोपॉलीमर्स. जिनको कहा जाता है कोपॉलीमर्स. दिस हैज 2 or more different types of monomer. Types of monomer. It has 2 or more different types of monomer. Okay. So, the first example is, again यहाँ पे these are all example of your addition polymers. हाँ, यहाँ पे मैं chain growth polymers की बात कर रहा हूँ. These are not condensation polymers. So the example, first example is butadiene styrene copolymer. Butadiene styrene copolymer. Okay. Now butadiene styrene copolymers, नाम से ही पता चलता है there are 2 monomers. So first one is butadiene. ये जो butadiene है, this is 1 2 3 4. This is, when I say butadiene, it is 1,3. हाँ, मतलब it is 1,3 butadiene. Sorry. So यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा CH2. This is CH, this is CH, this is CH2.
and second monomer is styrene. Okay, स्टायरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, बेंजीन रिंग होती है and you have CH double bond CH2. Okay, now if I have to make a polymer out of this, आप इन दोनों को सबसे पहले तो बाजू बाजू में बना दो. So you have CH2 CH CH CH2 plus you have this CH CH2. Let me write it as C6H5. हाँ, यहाँ पे आप पॉलीमर बनाते कैसे हो, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. ओके, सो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जो इस साइड पे बॉन्ड बनाएगा. सो आई विल गेट CH2 CH CH CH2 CH CH2 C6H5. ओके, सो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, सो ये आगे बॉन्ड बनाएगा. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये और ये एक दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे. सो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होगा, फिर ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, करेक्ट. तो ये CH2 इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया. अच्छा, एंड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पे होगा जो ये आगे बॉन्ड बनाएगा. सो यू हैव n molecules of this, n molecules of this, you will get this. So this becomes your butadiene styrene copolymer. ठीक है, फाइन. इसका और एक एग्जांपल करते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस. ओके, जस्ट अ मिनट. ये जो पॉलीमर है, सॉरी, ये जो पॉलीमर है दैट इज ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर, ये जो हमने बनाया है, देयर इज वन मोर नेम फॉर इट, ब्यूना एस. ओके, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रबर. इट इज अ टाइप ऑफ रबर एंड इट इज कॉल्ड एज ब्यूना एस. ओके, अब we'll do one more example, that is Buna N. Second, Buna N. Now when I talk of Buna N is made from 1,3-butadiene, so monomers used 1,3 ब्यूटाडाइन. जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है ना 1,3 ब्यूटाडाइन प्रीवियस पॉलीमर के लिए. सो यू हैव CH2 CH CH CH2 एंड देयर इज वन मोर मोनोमर दैट वी हैव टू यूज, दैट इज अक्राइलोनाइट्राइल, जो हमने बनाया हुआ है प्रीवियसली. सो अक्राइलोनाइट्राइल इज दिस. ओके, so this is your 1,3-butadiene, this is your acrylonitrile. Let me write it again ताकि आप भूल ना जाओ. अब इनको यूज करके आप मोनोमर कैसे बनाओगे, तो जैसे यहाँ पे बनाया था वैसे ही यहाँ पे बनाओगे, बस C6H5 के जगह पे अब CN आ जाएगा. एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम. सो यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH CH double bond CH2 plus CH2 double bond CH CN. Okay, on polymerization what you are going to get is, here let me make it over here. You will get CH2 CH double bond CH CH2 CH2 CH. दिस इज N एंड ये CH का ये CN यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सो हमने क्या किया है, बस हमने हर एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया. सो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इन दोनों के बीच में एक नया पाई बॉन्ड क्रिएट कर दिया. अब इसके और इसके बीच में एक सीधा बॉन्ड क्रिएट कर दिया एंड ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया. फिर हमने कहा कि ये आगे बॉन्ड बनाएगा, ये इस साइड पे बॉन्ड बनाएगा. सो दिस इज हाउ वी हैव मेड दिस. ओके, so this is called as Buna N and it is made from
1,3-butadiene एंड acrylonitrile. ठीक है. So we have seen lots of examples of addition polymers जिनको कहा जाता है chain growth polymers. एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमर्स के अंदर भी दो टाइप के पॉलीमर्स आते हैं. एक होता है हेट्रोपॉलीमर्स जिनको कोपॉलीमर्स कहा जाता है, दूसरे होते हैं होमोपॉलीमर्स. व्हेन आई से होमोपॉलीमर्स के अंदर एक ही टाइप का मोनोमर होता है. हेट्रोपॉलीमर्स के अंदर देयर आर 2 or more टाइप्स ऑफ मोनोमर्स. ओके, नाउ इफ यू कम अक्रॉस डिफरेंट एग्जांपल्स या कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, अब आपको मेथडोलॉजी समझ में आ गई है. ओके, कि कैसे बनता है पॉलीमर्स. ये वीडियो देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक पॉलीमर वापस खुद से बनाओ. सो मोनोमर्स लर्न करो, मोनोमर्स बनाओ, फिर पाई बॉन्ड्स ब्रेक करो एंड उनको देख के पॉलीमर्स बनाते जाओ. ओके, ये पॉलीमर्स आपसे खुद से बनने लगे, इट मीन्स कि आपको यह आ गया, यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, ठीक है. सो व्हाट आई डू नाउ इज कि यहां पे हमने एडिशन पॉलीमर्स खत्म किए और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स खत्म किए. इन माई नेक्स्ट लेक्चर व्हाट आई डू इज आई विल कवर कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगा. ठीक है. सो आई स्टॉप ओवर हियर. चलो बाय एवरीवन.